अस्सलामुअलैकुम। तो स्टूडेंट, आपके पास ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। एज्यूम दैट ऑल वेरिएबल्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर। राइट ऑल रिजल्ट्स विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। तो पार्ट 1 है। तो 16 की पावर 1/5, 16 1/4, 16 - 3/10। इसमें हम ऐसा करेंगे कि डिनोमिनेटर के अंदर एक वैल्यू है, एक एक्सपोनेंट है, तो उसकी पावर भी नेगेटिव है और ऊपर दो वैल्यूज़ हैं। तो नीचे वाली वैल्यूज़ को जब ऊपर लेकर आएंगे तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। 16 की पावर -3/10 से +3/10 बन जाएगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो बेसिस सबकी सेम है। तो एक्सपोनेंट का ये रूल है, अगर सेम बेसिस हैं तो एक बार लिखते हैं और पावर जितनी भी हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अगर प्लस का साइन है तो प्लस हो जाएंगी, माइनस का साइन है माइनस हो जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास 16 है। अब ये आपके पास फ्रैक्शन है 3। तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने का आसान तरीका ये होता है कि उनका डिनोमिनेटर सेम हो जाए किसी तरह। इसमें सबसे बड़ा नंबर 10 है डिनोमिनेटर में, तो किस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करो 10 हो जाएगा? 10 नहीं हो सकता। तो कौन सा ऐसा नंबर जिससे इन तीनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करें सेम हो जाए? तो वो 20 है। तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करें 1 को, 4 1 ज़ा 4, और 5 से नीचे भी करें तो ये 20 हो जाएगा। इधर भी 20 बनाना है, ऊपर 5 से नीचे भी 4 5 से करेंगे, ये 20 हो जाएगा। इसमें 10 है, 20 बनाने के लिए 2 रिक्वायर है, तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी करेंगे तो 6/20 हो जाएगा। तो हमें पता है अगर एलसीएम के अंदर डिनोमिनेटर सेम हो जाए सबका तो डिनोमिनेटर एक मरतबा लिखते हैं और ऊपर जो है न्यूमरेटर एज इट इज़ नीचे आ जाते हैं अपने साइन के समेत। तो प्लस साइन है तो प्लस के साथ ये नीचे आ जाएंगे। तो 4 + 5 + 6 कितना हो जाएगा? 15/20। 16 की पावर 15/20। तो इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करें तो ये 5 के टेबल से कटिंग होगी। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। अब हमने क्या करना है, हमें पता है 16 एक कंपोजिट नंबर है। ऐसा नंबर जो 1 के और अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल पे भी जाए उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, यानी प्राइम नंबर का उलट है। तो यानी इसके फैक्टर बन सकते हैं किसी और टेबल में भी जाता है। तो इसके फैक्टर इस शक्ल में बनाने हैं ताकि ये जो फ्रैक्शन है ना पावर की शक्ल में, इसके नीचे 4 है, तो 16 के फैक्टर ऐसी शक्ल में बनाएं कि इसके ऊपर भी 4 आ जाए और 4 4 कट जाए, तो वो 2 होता है। 2 की पावर 4 16 होता है। तो ये 4 4 कट जाएंगे तो 2 की पावर 3 रह जाएगी। 2 की पावर 3 8, 2 × 2 × 2 8। इसमें नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 7 की पावर -1/3 × 7 पावर 5/3 - 7 पावर 4/3। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है कि एक नंबर बाहर होता है और 2 ब्रैकेट के अंदर होते हैं, और 2 ब्रैकेट के जो अंदर हो उनके बीच में शर्त ये है कि प्लस या माइनस होना चाहिए। तो अगर जो कॉमन नंबर है वो लेफ़्ट तरफ से निकला है तो उसको लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये अपने साथ अपने पास लिखते जाइएगा। तो इसको लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बाहर जो कॉमन नंबर होता है वो दोनों से अंदर मल्टीप्लाई होता है बारी बारी। तो पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, डॉट आ जाएगा, यानी डॉट से मुराद ये इसके साथ मल्टीप्लाई होने जा रहा है। फिर प्लस माइनस माइनस, पहले साइन लिखते हैं, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई है, दोनों की बेस सेम है, बेस एक मरतबा लिखेंगे, पावर ऐड करेंगे
-1/3 +5/3 आ जाएगा। और हमें पता है 3 दोनों में आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 एक बार आएगा ऊपर, पावर नीचे उतर जाएंगे। फिर माइनस, इसमें भी 3 सेम है डिनोमिनेटर में 3, ऐसे ही -1 + 4 हो जाएगा। ये 5 - 1 करेंगे 4, 7/4/3। 4 - 1 करेंगे 3/3। तो सेम न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर कट जाएंगे, 1 रह जाएगा। 7 की पावर 1 7 ही होता है। 7/4/3 - 7। नेक्स्ट, इन दोनों में बेस 7 है, इसका मतलब बेस सेम है इन दोनों का, लेकिन माइनस है। बहरहाल तो यहाँ से 7 कॉमन निकालेंगे। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि कॉमन का असल में रियल मतलब क्या होता है। जो भी चीज़ हम कॉमन निकालते हैं तो वो अंदर सब रकमों के नीचे डिवाइड होता है, सब टर्म्स के नीचे। जैसे 7 कॉमन निकाला है तो 7 इसके नीचे भी डिवाइड होगा, इसके नीचे भी डिवाइड होगा, तो ये बन गया। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 4/3। जब ये ऊपर जाएगा 7 की पावर -1 बनेगा, तो वो फिर इसी तरह सॉल्व होगा। तो 7 पावर 1/3 रह जाएगा, और ये 7 कट जाएंगे, यहाँ -1 रह जाएगा। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 3 है, ये भी इसी तरह है। इसके अंदर भी ये नीचे एक टर्म है तो ऊपर 2 हैं, और ऊपर दोनों पॉजिटिव हैं, तो नीचे वाली रकम को ऊपर लेके जाएंगे, उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब सबकी बेस 2 है, यानी सेम बेस है, तो 2 पावर नीचे उतरेंगे, 2/3 + 1/7 - 1/2। इसमें भी अब ऐसे ही करना है। तो ये जो डिनोमिनेटर हैं 3, 7 और 2, ये तीनों प्राइम नंबर हैं, तो लिहाजा इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखें कि कौन सा नंबर ऐसा है। 3 7s are 21, 21 2s are 42। यानी आपने डिनोमिनेटर में सब के नीचे 42 लाना है, यानी 42 ऐसा नंबर है जो इन तीनों पे जाता है। अब देखिए ऊपर 2 है, नीचे 3 है, तो 3 को किस से मल्टीप्लाई करो तो 42 होगा, 14 से। 14 3s are 42 और 14 2s are 28। 2 की पावर 28/42 प्लस 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 42 होगा, 6 से। 6 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी, तो 6/42। इसी तरह इसको 21 से ऊपर भी और नीचे भी करेंगे, ये हाल। अब सबके, अब ये जो पावर के अंदर डिनोमिनेटर है सबका सेम है, 28/42, 6/42, 21/42। तो 42 एक मरतबा आ जाएगा, ऊपर जो न्यूमरेटर हैं वो एज इट इज़ साइन समेत आ जाएंगे। तो 28 और 6 34, 34 में से 21 गए 13। तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, क्योंकि 13 42 के टेबल पे नहीं जाता। 13 का टेबल पढ़ो तो 42 नहीं आता, यानी एक दूसरे को 13 एक प्राइम नंबर है जो कि 42 पर नहीं आता, तो ये इसका ये आंसर है। नेक्स्ट आपके पास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी यही होगा, नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी, तो बेस सेम है तो पावर इकट्ठा करेंगे, ये 2 रकमें कट जाएंगी, ये यूँ समझे ये दोनों कट गई, तो -1/2 रह जाएगा। अब क्वेश्चन में आप ज़रा शुरू से देखें, उन्होंने आखिर में बात लिखी थी कि आपका एक्सपोनेंट पॉजिटिव फॉर्म में आना चाहिए। अच्छा, एक्सपोनेंट और पावर में फ़र्क क्या है? ऐसी शक्ल को जिसमें बेस और पावर इकट्ठे हों, इस चीज़ को एक्सपोनेंट बोलते हैं। ये सारा एक एक्सपोनेंट है, और इसमें इतनी चीज़ जो है ना, ये ऊपर -1, इस चीज़ -1/2, इस चीज़ को पावर बोलते हैं। यानी एक्सपोनेंट के अंदर ही पावर आती है, तो ये बात भी साथ लिख लीजिएगा अपने पास। तो ये हमने ये रूल अप्लाई किया है कि अगर a की पावर -2 हो तो ये 1/a² की शक्ल में पॉजिटिव होता है, यानी हर नंबर के नीचे 1 होता है डिनोमिनेटर में। 1 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 1 की पावर -1 1 ही होती है। 1 एक ऐसा नंबर है कि उसकी पावर कोई भी नेगेटिव नंबर हो जाए तो वो 1 ही रहता है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, a की पावर -2 नीचे आके a² बन जाएगा। तो यहाँ पर भी इसके नीचे जो डिनोमिनेटर में 1 है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये
एक्सपोनेंट नीचे आ जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आपका आंसर भी ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म में क्या होगा 1 3। और ये जो पावर है, स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं, इसको बोलते हैं अंडर रूट। ये स्क्वायर रूट लफ्ज़ है, 3 का स्क्वायर रूट। पार्ट नंबर 5 है, इसके अंदर हम वही बात 36 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 6 पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 8 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 27 पावर 1/2 होल पावर क्यूब। अब देखें, 36 के ऊपर 1/2 है, यानी 1 के नीचे 2 है। तो 36 के इस शक्ल में फैक्टर बनाएं कि उसके ऊपर 2 ऐसा है कि वो कट जाए। तो 6 का स्क्वायर हमें पता 36 होता है, ये 2 आएगा तो ये कट जाएगा। 6 इसके फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 ये फैक्टर होंगे। 8 के 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होंगे। इसी तरह साइज़ के 3 इंटू 3 हो जाएगा। ये 6 ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हमें पता है अगर ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट में बहुत सारी रकमें हैं, बाहर पावर 1 है, तो वो पावर हर एक रकम पे आती है। तो इसी तरह इसके ऊपर भी 2 की पावर 1/2, इस पर भी इसी तरह इसके ऊपर भी आएगी 6। ये एक 2 1/2 इससे कैंसिल हो जाएगा। एक 3 की पावर 1/2 इससे कैंसिल हो जाएगी, इधर आ जाएगा 6। इन दोनों की बेस सेम है, एक मरतबा लिखेंगे, इनकी पावर इकट्ठा करेंगे तो ये 1 रह जाएगा। इसी तरह इसमें भी ये 1/2 हमें पता हाफ और हाफ 1 होता है। ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 कैंसिल होंगे, 1 का क्यूब 1 ही होता है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास ये पार्ट है 2 1 8 7 a 5 b 17 डिवाइड बाई a 12 b 3 होल पावर 1/7, यानी 7th रूट। 2 1 8 7 के फैक्टर बनाएंगे तो ये बनेगा 3 से पहले करेंगे, क्योंकि एंड में 7 है, ऑड नंबर है। तो ये आपके पास देख सकते हैं, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा कैसे। तो 3 से 7 मरतबा आ रहा है, 3 की पावर 7 a 5 b 17 a 12 b 3 होल पावर 1/7। अब देखना है ये जो वेरिएबल है, इसके अंदर जो जहाँ पर छोटा एक्सपोनेंट है वो बड़े एक्सपोनेंट की तरफ जाएगा। जैसे ये a5 इसकी तरफ आएगा, b3 ऊपर जाएगा। इसकी वजह ये है कि छोटी वैल्यू जब बड़ी की तरफ जाएगी तो एज अ रिज़ल्ट पॉजिटिव एक्सपोनेंट की शक्ल में आंसर आएगा। तो ये अब ये जो 1/7 है, ये होल पावर है, ये इन सब रकमों पर आएगी, इस पर भी आएगी। 17 - 3 बेस सेम है, 14 रह जाएगा। 12 - 5 7 रह जाएगा, ये पीछे कर चुके हैं हम। तो ये 1/7 इस पर भी आएगी, इस पर भी ये कैंसिल हो जाएगा, 3 रह जाएगा। 7 1 7 2 7 कैंसिल, 3b स्क्वायर ओवर a आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 जो इस क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। इस क्वेश्चन के बहुत सारे मेथड हैं, तो मैं आपके सामने 2 मेथड रखूँगा। एक लॉन्ग मेथड है, फर्स्ट मेथड लॉन्ग होगा। उसमें ये है कि ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है, a पावर 3 डिवाइड बाई b पावर 3 4th रूट, जिसे हम कहते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर का मतलब 2 होता है, और ये जो शक्ल होती है इसको रूट बोलते हैं। पहले उस नंबर का नाम लेते हैं, फिर कहते हैं रूट। जैसा 3 हो तो क्यूब रूट, तो 4th रूट। इसी तरह इसके ऊपर भी 4th रूट है और ये 4th रूट है। अब देखें a पावर 3 b पावर 3, जब भी कोई चीज़ रूट की शक्ल में हो तो उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ये 4 नीचे आ जाएगा, इसके ऊपर 1, तो तीनों के केस में ऐसे ही आएगा। नेक्स्ट वो जो 1/4 है, देखो वो सब सारी बेसिस हैं, मुख्तलिफ हैं, लेकिन सब की पावर सेम है। तो पावर एक मरतबा लिखेंगे, बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपस में। तो ये इनको एक ही फ्रैक्शन में लिखें तो कैसे लिखेंगे, a3 मल्टीप्लाई b3 मल्टीप्लाई बाई c3, नीचे भी ऐसे ही होगा। तो देखें ये a3 नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, b3 ऊपर आ जाएगा, c3 ऊपर आ जाएगा। तो पावर एक ही बेस वाली पावर इकट्ठी हो गई, 3 - 3, इस तरह b और c वाला हो जाएगा। 3 - 3 0, a पावर 0 b पावर 0 c पावर 0। और हमें पता है
कि किसी भी अगर बेस की पावर ज़ीरो हो जाए, यानी कोई भी एक्सपोनेंट ज़ीरो पावर के साथ हो, तो वो 1 के इक्वल होता है। और ये क्यों होता है, इंशाल्लाह मैं किसी वीडियो में इसका लेक्चर बनाऊंगा छोटा सा। और ये आपके पास ये 1 आ। सेकंड मेथड जो कि शॉर्ट है, बल्कि इससे भी शॉर्ट मेथड होता है, लेकिन 2 काफ़ी हैं। ये जो क्वेश्चन था आपका, ये मैंने वही लिखा है। इसमें क्या होगा, a है, इसकी पावर 3 है, तो ये जो 4 है ना, ये 3 के नीचे आ जाएगा। तो सबको आप ऐसे देख सकते हैं। बस शॉर्ट यही है, इससे शॉर्ट यही है कि आपके पास ये और ये टर्म कट जाएगी, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये तो ये 1 रह जाएगा। ये शॉर्ट है इससे। लेकिन इससे आगे ये मेथड कैसे होगा, A3 और 4 है, तो यहाँ से A3 और 4 ऊपर आ जाएगा, तो -3 और 4। इस तरह B वाला, चलो C के लिए जगह नहीं है तो नीचे ही ले जाएंगे, कर लेंगे। 3 और 4 -3 और 4 0, इस तरह ये 0, ये कटिंग होगी, 1 रह जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो ये आप इसकी पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। वस्सलाम।